हेलो गाइस, मेरे फ़ैन नवल चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। शुक्रिया। चलो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सीज़न 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहां हमारी फीमेल लीड का गार्ड ये देखकर गुस्से से सोचता है, इस बूढ़े खूसड़ ने क्या कहा, एहतराम से झुको। फिर वो अपना ऑरा रिलीज़ करते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हेवनली ड्रैगन पैलेस की यंग मैडम से छेड़छाड़ करो। उसके ऑरा की पावर से इर्द गिर्द की धूल उड़ने लगती है। फिर वो गुस्से से चिल्ला कर कहता है, लगता है माउंट वन ने अपने मैनर्स भुला दिए हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद फर्स्ट एल्डर और डिसाइपल्स गुस्से से उसे घूरते हैं और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। यह देखकर हमारी फीमेल लीड सोचती है, नाकाबिले यकीन एडमिनिस्टर सू दुनिया के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक है। क्या ये सिर्फ बेवकूफ़ी है या मैं इनसे इंडोमिटेबल मार्शल स्पिरिट महसूस कर रही हूँ। गार्ड उनकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे सामने तलवारें निकालो। फिर वो गुस्से से चिल्ला कर कहता है, मेरा निकनेम इंडोमिटेबल शैडो किंग है। फिर वो अपने हाथों में टोर्नेडो जैसा हमला रेडी करते हुए हंसते हुए कहता है, कभी सोचा है कि मुझे ये निकनेम क्यों मिला। गार्ड की टेक्निक के दबाव से फर्स्ट एल्डर और डिसाइपल्स दबाव महसूस करने लगते हैं। गार्ड कहता है, ये है इसकी वजह। अचानक पीछे से एक आवाज़ गूंजती है, क्या बकवास है, ये छोकरा कौन है जो किसी और की टेरिटरी पर हंगामा कर रहा है। सब हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे हमें एक यंग मैन को दिखाया जाता है जो एरोगेंट अंदाज में खड़ा होता है। दोस्तों, ये हमारा युमसुक होता है। फर्स्ट एल्डर इस यंग मैन को देखकर सोचता है, ये बच्चा कौन है। हमारा युमसुक एरोगेंट अंदाज में कहता है, तो ये तुम हो, अपने वीक ओरा के साथ यहाँ शोर मचा रहे हो, दूसरों को अपने इस वीक ओरा के साथ नीचे देख रहे हो। इस यंग मैन को देखकर हमारी फीमेल लीड हैरत से सोचती है, ये कौन है। सब डिसाइपल्स हैरानी से इस यंग मैन को देख रहे होते हैं। गार्ड गुस्से से दांत पीसते हुए हमारे युमसुक को देख रहा होता है। युमसुक कहता है, अपने आप को देखो, ऊंचा बनने की एक्टिंग करते हो लेकिन हकीकत में तुम बहुत कमज़ोर हो। गार्ड अपना हमला चार्ज करते हुए गुस्से से कहता है, तुम छोकरे, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या कहा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। यह सुनकर युमसुक कहता है, अपनी आंखें खोल कर देखो। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। डिसाइपल सोचते हैं, ये एटीट्यूड कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फर्स्ट एल्डर भी सोचता है, ये एटीट्यूड तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। गार्ड गुस्से से चिल्लाते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम बगैरत, तुम जैसे छोकरे के साथ मैं ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। युमसुक अचानक अपनी जगह से गायब होता है। ये देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। अगले ही लम्हे हम गार्ड को ज़मीन पर गिरा हुआ देखते हैं, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है। ये सब देखकर हमारी फीमेल लीड हैरानी से चिल्लाती है, एडमिनिस्टर सू। गार्ड ज़मीन पर पड़ा हुआ हैरत में बुड़बुड़ाता है, ये मेरे साथ कैसे हुआ। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन युमसुक उसके चेहरे पर पांव रख कर सख्ती से कहता है, मूव मत करो। गार्ड दर्द से चीख रहा होता है। युमसुक गुस्से से कहता है, मैंने कहा था मूव मत करो। गार्ड की हालत देखकर फर्स्ट एल्डर हैरत से सोचता है, इंडोमिटेबल शैडो किंग। सब डिसाइपल्स हैरानी से अपनी जगह जमे खड़े होते हैं, जबकि फर्स्ट एल्डर उलझन में सोचता है, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। दुनिया के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक सिर्फ एक ही स्ट्राइक में बेहोश कैसे हो सकता है। ये लड़का आखिर है कौन, ये सब हो क्या रहा है। यह देखकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से आगे बढ़ती है और अपने मुक्के में ओरा जमा करके युमसुक पर हमला करती है। युमसुक उनके अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता है और इस हमले के टकराव की वजह से एक ज़बरदस्त फोर्स रिलीज़ होती है। हमारी फीमेल लीड गुस्से में दूसरा मुक्का मारने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा युमसुक अपने मुक्के में हल्की सी पावर डालकर उनके हमले का जवाब देता है, जिसकी वजह से हमारी फीमेल लीड दूर जाकर ज़मीन पर गिर जाती है, मगर वो खुद को संभाल कर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। युमसुक उसे देखकर सोचता है, ओ क्या ये। फिर वो अपने हाथ में ओरा जमा कर कर उन पर अटैक करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और हमारी फीमेल लीड युमसुक के पाम अटैक के असर से दूर जाकर दीवार से टकरा जाती है। युमसुक हंसते हुए कहता है, ये देखा तुमने। हमारी फीमेल लीड अपने चेहरे से धूल साफ करते हुए युमसुक को गुस्से से घूर रही होती है। युमसुक हंसते हुए कहता है, कितने अरसे बाद ऐसी मज़े की लड़ाई मिली है। पहले साइड किक, फिर सिंगल पंच और फिर हॉरिजेंटल पंच। ये सुनकर हमारी फीमेल लीड हैरत में चौंक जाती है। युमसुक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है,
ऐसी लड़की जो शाओलिन का ग्रेट डायमंड फिस्ट सीखे। तुम्हारा वालिद कौन है और उन्होंने अपनी बेटी को ये सब क्यों सिखाया? फर्स्ट एल्डर ये सब देखकर हैरत से सोचता है। ग्रेट डायमंड फिस्ट शाओलिन टेम्पल की 72 सुप्रीम टेक्निक्स हैं। इन्होंने इसे क्यों सिखाया? हमारी फीमेल लीड गुस्से से अपने गार्ड की तरफ देखकर चिल्लाती है। एडमिनिस्टर सू, तुम क्या कर रहे हो? फौरन उठो। ये सुनकर गार्ड पसीने में डूब जाता है। युमसुक हंसते हुए कहता है, शायद वो नहीं जानता कि सोलर प्लेक्सिस पर वार करने से सांस रुक जाती है। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड गुस्से में ज़ोर से चिल्लाती है। एडमिनिस्टर सू। जब गार्ड नहीं उठता तो वो पागलों की तरह दोबारा चीखती है। एडमिनिस्टर सू। फर्स्ट एल्डर और डिसाइपल्स भी हैरानी से इन्हें चिल्लाते हुए देखते रहते हैं। गार्ड युमसुक के पाँव के नीचे से हिलने की हिम्मत नहीं करता। यह देखकर डिसाइबल हैरत से कहते हैं, ये क्या हो रहा है? ओ मेरे खुदा, यकीन नहीं आ रहा कि हम क्या देख रहे हैं। क्या वाकई हेवनली ड्रैगन पैलेस का इंडोमिटेबल शैडो किंग डर गया है? हमारी फीमेल लीड गुस्से से दांत पीसते हुए सोचती है। एडमिनिस्टर सू। फिर वो युमसुक से सीधा पूछती है, तुम कौन हो? अपनी आइडेंटिटी रिवील करो। युमसुक आराम से कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम माउंट हुआ से हो? बगैर इजाज़त के किसी के सेक्ट में आना और ट्रैबल क्रिएट करना और फिर ऐसे बर्ताव करना जैसे ये जगह तुम्हारी हो। हमारी फीमेल लीड गुस्से से कहती है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। युमसुक संजीदगी से कहता है, ये मेरा मसला है। फिर वो अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं माउंट हुआ के लिए स्ट्रेंजर नहीं हूँ। स्वॉर्ड गॉड मेरा मास्टर है। ये सुनते ही फर्स्ट एल्डर और तमाम डिसाइपल्स चौंक जाते हैं। फर्स्ट एल्डर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, जब एक बार मुंह से बात निकल जाए तो वापस नहीं ली जा सकती। तुम्हें अपने कही गई बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एक डिसाइपल गुस्से में युमसुक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ऐसा कहा? इतनी गुस्ताखी। युमसुक उन सब की बातों पर हंसने लगता है। हमारी फीमेल लीड कहती है, ये छोकरा समझता है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। ये सुनकर युमसुक कान में उंगली डालते हुए आराम से कहता है, देखो जिनकी ताकत कमज़ोर हो और अंदाज शेरों वाला, वो तो ज़्यादा हंसने के लायक हैं। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से दांत पीसते हुए सोचती है, ये नालायक छोकरा तो ज़ुबान ज़ोर भी है। फिर वो कहती है, स्वॉर्ड गॉड की बात करना बेकार है। वो तो 100 साल पहले की बात है। तुम हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं साबित कर सकता हूँ। हमारी फीमेल लीड हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास स्वॉर्ड गॉड की कोई निशानी है? मगर निशानी से क्या होगा? खुद स्वॉर्ड गॉड कहाँ है? युमसुक जमाई लेते हुए कहता है, देख लेना, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। हमारी फीमेल लीड गुस्से से कहती है, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे सबूत को कोई नहीं मानेगा। युमसुक हल्की सी मुस्कुराहट देता है और अंगड़ाई लेते हुए अपना पर्पल ओरा रिलीज करता है। यह देखकर डिसाइपल हैरान होकर कहते हैं, ये क्या है? फर्स्ट एल्डर हैरान होकर चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, क्या ये वही हो सकता है? ये पर्पल डिवाइन हैज़ टेक्निक है, हमारे सेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक। युमसुक सबको हैरत में देखकर हंसता है। फर्स्ट एल्डर रोते हुए खुशी से कहता है, ये वाकई पर्पल डिवाइन हैज़ टेक्निक है। युमसुक हमारी फीमेल लीड से कहता है, और देखना चाहती हो? हमारी फीमेल लीड ये देखकर बेआवाज़ खड़ी होती है। फर्स्ट एल्डर एहतराम से पूछता है, क्या आप वाकई स्वॉर्ड गॉड के डिसाइबल हैं? युमसुक हाँ में सर हिलाता है। यह देखकर फर्स्ट एल्डर रोते हुए खुशी से चिल्लाकर कहते हैं, स्वॉर्ड गॉड ने अपना जानशीन पीछे छोड़ा है। डिसाइपल खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं, अगर पर्पल हैज़ डिवाइन टेक्निक रिकवर हो गई है तो हमारा सेक्ट अपनी खोई हुई ग्लोरी वापस हासिल कर लेगा। युमसुक दिल में हंसते हुए सोचता है, असल में हानहू ने पर्पल डिवाइन हैज़ टेक्निक कभी नहीं सीखी, क्योंकि मैंने भी ये टेक्निक कभी नहीं सीखी। फर्स्ट एल्डर अदब से पूछता है, सर क्या मैं आपका नाम और क्लैन जान सकता हूँ? युमसुक कहता है, मैं युनमू हूँ, मेरा कोई क्लैन नहीं है। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड सोचती है, कोई क्लैन नहीं, ये झूठा बहुत चालाक है। गार्ड भी सोचता है, इसकी आइडेंटिटी का कोई सुराख नहीं है, ना ही ये जानने का कोई तरीका है कि वो स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल है या नहीं। युमसुक दिल में हंसते हुए कहता है, आज से मैं युनमू हूँ। हानहू तुम्हारा खानदान अब हान नहीं बल्कि जिम है। आखिर में जीत युमसुक की हुई, हा हा। स्वॉर्डसेंट युमसुक को देखकर सोचता है, ये शख्स आखिर करने क्या जा रहा है। फिर हमें 1 महीना पहले का सीन दिखाया जाता है, डाबाई माउंटेन 100 डीमन पीक पर, जहां युमसुक और स्वॉर्ड गॉड एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। युमसुक कहता है, तुम्हें मुझे मारना होगा। यह सुनकर स्वॉर्डसेंट युमसुक को हैरत से देखता है। युमसुक मजीद कहता है, मुझे प्यार से मारना, सिर्फ एक मामूली स्ट्राइक से नहीं,
अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक इस्तेमाल करो। फिर वो सामने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम ये पहाड़ 2 हिस्सों में काट सकते हो? अगर नहीं तो ऐसा दिखावा करो जैसे कर सकते हो, बाकी मैं कर लूँगा। स्वॉर्ड सेंट युमसुक की अजीब बातें सुनकर सोचता है, ये बूढ़ा शख्स अजीब है, क्या ये वाकई लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड है? फिर वो दिल में कहता है, एक स्ट्राइक में ख़त्म कर दूंगा, चाहे लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड हो या कुछ और, मैं इसे एक ही स्ट्राइक में ख़त्म कर दूंगा। स्वॉर्ड सेंट युमसुक पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। युमसुक इसके अटैक को देखकर कहता है, क्या ये स्काई रेंडिंग डेजोलेट फॉर्म है? यह सुनकर स्वॉर्ड सैंड चौंक जाता है और हैरत से सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है? कोई भी इस फॉर्म को पहचान नहीं सका और ना ही मैं इसे कोई नाम दे पाया। युमसुक कहता है, तुम तो गैंगनाम में सबसे बेस्ट हो और मार्शल वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी हो, तो क्या तुमने 12 हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड टेक्निक सीखी है? यह सुनकर स्वॉर्ड सैंड लरजती हुई आवाज़ में कहता है, 12 हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड टेक्निक। फिर वो हैरत से सोचता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये टेक्निक सीखने में गुजार दी, लेकिन इसका असल नाम कभी नहीं जान सका। यह अनजान टेक्निक सीख कर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। नाम ना जान पाने का हमेशा अफसोस रहा, लेकिन अब तो मुझे इसके नाम से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। युमसुक तारीफ़ करते हुए कहता है, ये काबिल तारीफ़ है कि तुमने अपनी उम्र में यह मकाम हासिल किया, लेकिन तुमने मुझे कम समझा। कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म से जिंगलुकायु का पहला वार दिखाओ। चाहे तुम स्काई रेंडिंग डेजोलेट फॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा ताकत पर भी इस्तेमाल करो, फिर भी तुम्हारा मुझे हराना बहुत मुश्किल है, और तुमने इसे सिर्फ 70% पावर के साथ इस्तेमाल किया। ये सुनकर स्वॉर्ड सैंड हैरत से सोचता है, 70%? मेरी सीक्रेट अल्टीमेट टेक्निक? और ये जिंगलू कायू क्या है? गार में ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी। दुनिया घूमते हुए गार में मुझे ये टेक्निक मिली। मैंने हर चीज़ मुकम्मल तौर पर सीख ली थी, लेकिन जिंगलू कायू जैसी कोई चीज़ नहीं मिली। क्या मैं वाकई कोई फॉर्म छोड़ चुका हूँ? क्या स्काई रेंडिंग डेजोलेट फॉर्म वाकई इनकम्प्लीट टेक्निक है? युमसुक कहता है, इसे भूल जाओ, मुझे 3 बड़ी टेक्निक्स दिखाओ, चाहे जेंगमू लीटियान हो या हेवन शटरिंग शीबी, या अगर चाहे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म शी हाई मूचिटियान दिखाओ। यह सुनकर स्वॉर्ड सैंड अपनी तलवार छोड़ देता है और हैरत से युमसुक को देखता रहता है। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ज़बरदस्त कहानियाँ आप तक पहुँच सके। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।